क्यों न करें बातें चंद्रयान-3 की। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 जय हिंद उद्घोष, जय हिंद स्लोगन के साथ चांद के साउथ पोल में निर्धारित शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा भारत। चौथा देश बन गया रशिया, अमेरिका, चाइना की तरह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में। बात महत्वपूर्ण यह है कि चांद के साउथ पोल में उतरने वाला पहला देश तो भारत बना ही। यह घटना कई तरह से विशेष, यूनिक साबित हो रही है। रोज रोज के वैज्ञानिक शोध, डिस्कवरी, शोध का विश्लेषण का दिशा निर्धारण वास्तव में मनुष्यों के दैनिक जीवन के सुख सुविधा के लिए तो ही होता है। यूं ही तो कोई डिस्कवरी या खोज में नहीं लग जाता है। वैज्ञानिकों के शोध के पहले के अवलोकन में चंद्रमा के साउथ पोल को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन, गंतव्य माना जाता रहा है। इसका मुख्य कारण पानी, वाटर है। नासा के विमान लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के एकत्रित डाटा यह बताते हैं कि जो पिछले 14 वर्षों से चंद्रमा का परिक्रमा कर रहा है, यह बताते हैं कि कुछ बड़े अस्थायी तौर पर छायादार क्रेटर्स, शैडोई क्रेटर्स चंद्रमा पर हैं, जिसमें पानी के होने की संभावना है, जो मानव जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ये कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। कहीं वही तो जगह नहीं है जहाँ चंद्रयान-3 उतरा है, क्योंकि यह गोल चंद्रमा के नीचे के धरातल पर उतरा है, जहाँ अब तक कोई यान न उतरा था। चंद्रमा पर पानी ठोस या वाष्प के रूप में है, यह नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ वैक्यूम है। वहाँ वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण के अभाव में नहीं है। लेकिन चंद्रयान-3 का शिव शक्ति पॉइंट से रोज रोज तस्वीरों का भेजा जाना रशिया, अमेरिका, चाइना जैसे देशों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर ये तस्वीरें क्या बोलती हैं। और जो क्षेत्र, चांद का जो क्षेत्र सूरज के किरणों से अछूता, सूरज के रेडिएशन से अछूता लाखों वर्षों से अंधेरे में है, वहाँ जो कोल्ड पोलर रीजन्स कहलाता है, कहीं वहाँ पानी के बर्फ के पहाड़ तो नहीं है जिसे क्या खनन किया जा सके आर्थिक रूप से। इसी के में वैज्ञानिक लगे हुए। वैसे तो जिस दिन जुलाई 1969 में जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पैर रखा था, उस दिन से कवियों का यह कल्पना कि चांद की महबूबा हो कोई मेरी या चंदा मामा दूर के, यह लिखना सोचना बंद हो गया है। और वैज्ञानिकों का विज्ञान मनुष्यों के सुविधा के लिए एक नए जमीन, एक नए धरातल, एक नए शहर की खोज में लग गए हैं। उसमें हम अपने चंद्रयान-3 की भूमिका को नहीं भूल सकते। जय हिंद।